नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरन 24 न्यूज। बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश से दो बड़ी खबरें हैं, जहां की पहली खबर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से लेकर के 17 हाईवेज पर आप लोगों को टोल टैक्स अब नहीं देना होगा। जो आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब ये देखा गया, गणना किया गया कि आखिर में टोल टैक्स पर सबसे बड़े मुद्दे की बात कि टोल टैक्स किन वाहनों से हमें ज़्यादा मिल रहा है, वहीं देखने को ये मिला कि निजी वाहनों से टोल टैक्स तो कम से कम सिर्फ 20% ही मिल रहा, 80% भारी वाहनों से ही पैसे मुझे मिल पा रहे हैं। इसी मुद्दे को नज़र रखते हुए शिवराज सिंह चौहान के पास जब समीक्षा की गई, जब बैठक हुई, तब ये नज़र आया कि शायद प्राइवेट वाहन को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो प्राइवेट वाहन को छोड़ने के बाद हमारा सिर्फ 20% ही नुकसान होगा, जहां की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 80% टैक्स तो अपना ऑलरेडी बन रहा है। वो इसी को लेते हुए पूरी खबरों के साथ आप लोगों को विस्तार में बताता हूं कि किस तरीके से टोल टैक्स पर इन सारी चीज़ों की छूट मिल रही है। बता दें मध्य प्रदेश में 17 हाईवेज पर अब निजी वाहनों को 1 अप्रैल से टोल टैक्स नहीं देना होगा। अब इन मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही टोल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया है कि बैठक में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के तहत 17 मार्गों पर यूजर्स फ्री कलेक्शन टोल टैक्स लेने की मंजूरी दी गई है, जहां साथ ही पीईबी का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड के फैसले पर भी मुहर लगा दी गई है। पहले व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम को अंग्रेजी नाम से यानी कि पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से जाना जाता था। अब यह कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। यह बोर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा, यानी कि इसका नोडल डिपार्टमेंट भी बदल दिया जाएगा। जहां कि आप लोगों को बता दें कि अब तक पीईबी का नोडल डिपार्टमेंट तकनीकी शिक्षा विभाग था। बताना चाहूंगा कि 17 जो मार्ग पर टोल टैक्स नहीं लिए जाएंगे वो कौन कौन से हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। जहां आप लोगों को बता दूं कि पहला मार्ग है पन्ना अजयगढ़ मार्ग, दूसरा है मोहनपुर बेहट मऊ मार्ग, तीसरा आष्टा कन्नौद मार्ग, चौथा महुआ चुवाही मार्ग, पांचवा शाजापुर दुपाड़ा कानड़ पचलाना पिलवास नालखेड़ा मार्ग, छठवें पर है परसोना महुआ बरखा मार्ग, 7वें पर कटनी विजय राघवगढ़ बरही मार्ग, 8वां हरदुआ चाघाट मार्ग और 9वां है तिलवारी चारगांव गोटे गांव मार्ग, 10वें पर है उज्जैन मक्सी मार्ग, 11वें पर मुरार चितौरा मार्ग, 12वें पर सनावद खरगोन मार्ग, 13वें पर रीवा बंकुइया सिमरिया मार्ग, 14 नंबर पर है डबरा भितरवार हरसी मार्ग और 15वें पर खिटकिया वीना गंज मार्ग और 16वें पर बदनावर तांथला मार्ग और 17वें पर है नसरुल्लागंज खातेगांव। यानी कुल मिला के 17 ऐसे हाईवेज हैं जहां 17 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। और क्यों नहीं देना पड़ेगा पहले ही हम बता चुके हैं कि इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली, जहां पर निकल के आया कि 100% में से 20% ही ऐसा है जो कि प्राइवेट वाहन के द्वारा ही मुझे पैसे मिल पा रहे हैं, बल्कि 80% तो जो टैक्स मिल पा रहे हैं वो भारी वाहनों से मिल रहे हैं। इसलिए भारी वाहनों पर ही ज्यादा फोकस किया जाएगा और प्राइवेट वाहनों को छोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी खबर की ओर चलते हैं, जहां आप लोगों को अपडेट करवाना चाहूंगा कि विदिशा में सिरोज के राह चलते एक छात्रा को छेड़ना युवक को महंगा पड़ गया। एमपी बोर्ड 12वीं का एग्जाम देने आई थी छात्रा का मनचले ने हाथ पकड़ लिया, वह उसे खींच कर ले जाने लगा। ये देखकर लोगों ने छात्रा को छुड़ाया। इसके बाद भीड़ से मनचले को जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। छात्रा शासकीय हाई स्कूल में परीक्षा देने आई थी। वहां मौजूदा मनोज साहू नाम के शख्स ने बताया कि मैं अपनी बेटी को छोड़ने एग्जाम सेंटर पहुंचा था। यहां मेरी बेटी के साथ एक और लड़की चलने लगी। इसी दौरान एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। लड़की ने हाथ छोड़ने को कहा, लेकिन वह उसे साथ चलने के लिए कहने लगा। इस पर मैंने उससे पूछा कि हाथ क्यों पकड़ा है, तो बोला मेरी बहन है। मैंने कहा बहन को कोई इस प्रकार पकड़ कर ले जाता है क्या? वह करने लगा तो हमने पकड़ लिया। इस पर काफी लोग जमा हो गए। लोगों की भीड़ लगाने के बाद वहां पर प्रत्यक्षदर्शी संजीव शर्मा नाम के प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि सुबह करीब 9 बजे की बात है। बच्ची का युवक ने हाथ पकड़ लिया था। लड़की ने विरोध किया तो हम सब पहुंचे। हमने उसे पकड़ लिया, पुलिस को कॉल किया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची और लड़के को ले गई। जहां केंद्र अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा का कहना है कि थाने पर पुलिस सुरक्षा के लिए कहा गया था। सुबह क्या हुआ इसका मुझे पता नहीं, मैं बच्चों को व्यवस्थित रूप से एग्जाम हॉल तक पहुंचा सकूं इसी की व्यवस्था में लगा हुआ हूं और इसीलिए उन्होंने पुलिस से सहायता भी मांगी है। धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप बने रहें तरन 24 न्यूज पर। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।